कल हम लोग किसी गाँव में गए थे घूमने, तो वहाँ पर एगो बूढ़ा लोग बड़ी अच्छा बात बोले थे। वो क्या बोले थे मालूम? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित गया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई का करत तलवार। तो ये देखिए कबीरदास जी का जो दुआ है ना बड़ी बवाल बवाल दुआ है। इसको अगर समझ गए ना तो जिंदगी एकदम बदल जाएगा। जय हिंद। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को डिटेल से देख लिए थे और आज हम लोग देखने वाले कॉमन और न्यूट्रल जेंडर को डिटेल से उसको क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर देंगे और उसका एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन डोंट वेस्ट द टाइम, look at the board and try to understand. I make sure if you watch this video fully you will be able to understand each and everything. Then let's start. ध्यान दीजिए बोर्ड पर और हम लिख रहे हैं। इसका क्वेश्चन पहले लिखेंगे फिर आंसर करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सो दैट आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए और समझिए। देखिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे व्हाट इज कॉमन नाउन। जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं पढ़ते हैं तो इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे? व्हाट इज कॉमन नाउन। हिंदी में क्वेश्चन करें तो कॉमन नाउन यानी कि उभयलिंग किसे कहते हैं? उभयलिंग किसे कहते हैं? उभयलिंग किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मालूम? देखिए क्या होगा? द नाउन दैट denotes both मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। देखिए क्या लिखा है कि द नाउन दैट डिनोट्स बोथ मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। यानी इसका हिंदी क्या हुआ? अगर हम लोग इसका हिंदी जानना चाहे इसका मतलब हुआ कि पुरुष और स्त्री दोनों जातियों को बताने वाले नाउन को कॉमन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग जो दोनों को बताता है उसको क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। एग्जांपल से समझिएगा। एग्जांपल में क्या सब आ सकता है बताइए? एग्जांपल में आ सकता है पहले तो भाई टीचर, स्टूडेंट, चिल्ड्रेन, डॉक्टर, फार्मर, पुलिस, पोस्टमैन, मैजिशियन, सिंगर, प्लेयर, पोएट। वैसे तो आदि पोएट को पोएटिस बना देता है, मैस्कुलिन फेमिनिन कर देता है, बट पोएट नॉर्मली कॉमन जेंडर होता है ना। इसके अलावा आर्टिस्ट। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कॉमन होते हैं यानी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जैसे देखिए समझिए बात को कि टीचर तो दोनों टीचर हो सकते हैं, टीचरी और टीचरा नहीं कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। टीचर मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, स्टूडेंट मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया? कॉमन जेंडर। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन करेंगे अब? व्हाट इज न्यूट्रल जेंडर। व्हाट इज न्यूट्रल जेंडर क्वेश्चन मार्क। इसका हिंदी भी लिखते हैं कि न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग। नपुंसक
नपुंसक लिंग क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? तो नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखिए, समझ में आ जाएगा। द नाउन that denotes neither that denotes non living things, डायरेक्ट लिख सकते हो, नॉन लिविंग थिंग्स और स्मॉल लिविंग थिंग्स is called न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब क्या हुआ कि जो निर्जीव चीजों को बताने वाला नाउन होता है या सजीव में भी छोटा चीजों को बताने वाला जो नाउन होता है ना, उसी को कहते हैं न्यूटर जेंडर। क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो क्या कहेंगे? निर्जीव, क्या? निर्जीव वस्तुओं व छोटे छोटे सजीवों को बताने वाले जेंडर को या वर्ड को न्यूटर जेंडर कहते हैं। न्यूटर जेंडर कहते हैं। देखिए, जो नॉन लिविंग थिंग जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, मार्कर हो गया, शर्ट हो गया, लाइट हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, टेबल हो गया, ये सब के सब क्या नॉन लिविंग थिंग्स है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स को बताएगा या लिविंग में जिंदा वाला में भी छोटा छोटा चीजों को बताएगा, जैसे कीड़े मकोड़े को, मक्खी को, मच्छर को बताएगा, तो क्या हो गया? वो हो गया न्यूटर जेंडर। क्या हो गया? न्यूटर जेंडर। एग्जाम्पल क्या सब हो सकता है? तो एग्जाम्पल में हो सकता है पेन, पेंसिल, बैग और चेयर, टेबल, डेस्क, स्पून, बाउल कटोरी, एरो, रोड, ट्री। देखिए, ट्री लिख दिया, साइंस बताता है कि ट्री लिविंग थिंग्स होता है, बट इंग्लिश का कहना है कि ट्री नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए ट्री के लिए इट आता है। यहाँ पे आता है कि नहीं आता है, ये बात को याद रखिएगा। इसके अलावा छोटा छोटा बेबी या चाइल्ड लिख सकते हो, या इंसेक्ट, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट, बुक, कॉपी या नोटबुक। तो ये सब के सब क्या हो गया? ये न्यूटन जेंडर का एग्जांपल हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो एक वन शॉट रिवीजन हम लोग मान लेते हैं। पहले हम लोग क्या देखें, व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, यानी उभयलिंग किसे कहते हैं या क्या होता है? तो जो मेल और फीमेल, क्या मेल और फीमेल दोनों को बताने वाले जो नाउन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उभयलिंग, यानी कि कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में दोनों का पता चलता है, जैसे टीचर, स्टूडेंट, चिल्ड्रेन, डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर, पुलिस, पोस्टमैन, मैजिशियन, सिंगर, प्लेयर, पोएट, आर्टिस्ट, ये सब के सब कॉमन जेंडर है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग इतना एग्जांपल है सो दैट हम लोग बहुत अच्छे से समझ सके। इसके बाद हम लोग देखे थे कि व्हाट इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? तो जिससे निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, क्या? The noun that denotes non-living thing or small living thing is called neuter gender। यानी नॉन लिविंग थिंग्स या छोटे छोटे लिविंग थिंग्स को बताने वाले जो नाउन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूटर जेंडर। क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर। एग्जांपल में देखिए, पेन, पेंसिल, बैग, चेयर, टेबल, डेस्क, स्पून, बाउल, एरो, रोड, ट्री, बेबी, इंसेक्ट, बुक, काउ, ईटीसी। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब न्यूटर जेंडर है। ठीक है, then I hope you all understood this video. If you did, then keep learning in this way and keep your fun intact, because it is said that the one whose fun is alive, his laughter is alive. That's all for today. See you in the next video. Until then, Jai Hind.